ਹੁਣ कौम के महान विद्वान कथावाचक भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी दर्दी वो आप जी नूं गुरमत विचारां नाल जोड़नगे। और बड़े प्यार दे नाल भाई साहब जी कोलों गुरमत विचारां सरवण करिए। वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु पाव सुहावे जानता तिर जुल दे सीस सुहावा चरनी मुख सुहावा जानता जस गावे जियो पया तो शरणी तैंडी बंदस मैं कोई ना डिठा तू नानक मन पाणा कोल कमाई तिस मित्र विचोले जै मिल कंत पिछाणा तुमरे शरण तुम्हारे आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। शहनशाह हर दो आलम साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगियो करो रसना पवित्र आओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो आप वडभागी हो जो सतगुरु जी की पावन पवित्र दरगाह अंदर बैठ के रब्बी बाणी अलाही बाणी का आप जी कीर्तन सरवण कर रहे सी। सिख जगत के महान कीर्तनिया ने बड़े ही सुंदर अंदाज विच और बड़ी मिठी आवाज़ विच उस मालिक की कीर्ति करदियां होया सानू करते नाल जोड़िया। सुभाग प्राप्त होया कुछ समा गुरमत विचारां दी सांझ करिए। गुरु सवारियो जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी है ये बारे साहिब जी बाणी विच ही बख्शिश करते ने। साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मोख द्वार। कहते ने जिन्हां ने भी इस बाणी नूं अपने अंदर वसाया है उन्होंने सारे बंधना तो मुक्ति मिल जाती है। और बड़ी मिठी बाणी है। क्यों मिठी है? क्योंकि जिस मालिक की ये बाणी है ना वो मालिक आप बड़ा मिठा है। पातशाह जी बाणी विच बख्शिश करते ने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। कहते ने वो हरी सज्जन ऐसा है जिहड़ा बड़ा ही मिठ बोलड़ा है। हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौरा। कहते ने मैं बड़ा यतन किया है बड़ा चेता किया है किते कोई उसने कौड़ा बोल बोलिया होवे जीवन विच ऐसा हो जाता है। भावें मनुख का सुभाव कितना भी चंगा होवे पर जिंदगी के किसी मोड़ ते आके कई बारी ऐसा होंदा है कि रसना तो कौड़े शब्द निकल जाते हैं।
पर मेरे पातशाह जी कहते ने कि मैं बड़ा ही याद किया है, बड़ा ही चेता किया है, शायद किते कोई उस कोलों भी कौड़ा बोल बोलिया गया हो। पर फिर पातशाह जी कहते ने नहीं, हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। क्यों? कारण की है? कहते ने कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, अवगण को ना चितारे। कहते ने कौड़ा बोलते तां बोलिया जाता है कि जे किसी कोलों कोई गलती होवे उस दा अवगण सामने आ जाए तो मनुख कई बारी गुस्से विच आके कौड़े बोल बोलदा है। पर साहब जी कहते ने वो ऐसा मालिक है जिहड़ा साडे अवगण चितारदा ही नहीं। असीं ते अवगणां दे भरे होए हां, पर वो साडे अवगण नहीं चितारदा। वो अपने बिरद अनुसार हमेशा ही साडे ते कर्म करदा रहिंदा है, साडे ते बख्शिश करदा है। मनुख दा एक सुभाव है कि बंदा दूजियां दे अवगणां नूं उजागर करदा है, दूजियां दे अवगण चितारदा है, उछालदा भी है। पर परमात्मा नहीं, उहदा ऐसा बिरद नहीं है, ऐसा सुभाव ही नहीं है। वो दूजियां दे अवगण चितारदा नहीं। देखो, मैं एक दिन पढ़ रहा सी, कहते ने कि जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते ने ना कि दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत ना हारे। कहते ने वो साडे दुख वेखदा भी है पर चितारदा नहीं। तो फिर की करदा? कदे ये नहीं आखदा कि जेड़े चंगे काम करते ने मैं उन्होंने ही देना, मैं दूजिया नूं नहीं देना। कदे ये नहीं आखदा कि जेड़े मेरा नाम जपते ने मैं उन्होंने देना, दूजिया नूं मैं भुखे मार देना, नहीं देना। नहीं, ऐसा उहदा सुभाव नहीं है, उहदा बिरद नहीं है। कहते ने इब्राहिम जिन्नी देर किसी होर नूं प्रशादा नहीं सन छका लैंदे, आप नहीं सी छकदे। रोज़ प्रशादा तैयार करना, किसी लोड़वंद ने आउणा उन्होंने पहला छकाना तो फिर आप छकना। एक दिन सवेर तो शाम तक प्रशादा तैयार करके बैठे रहे, कोई नहीं छकण वाला आया। जदों शाम का वेला होया ना तो एक मनुख तुरिया आ रहा सी। उसने आउंदियां सार पुछ लिया, इब्राहिम कुछ छकण लई है? ये कहन लगे, भलिया मैं तो सवेर का भुखा बैठा तेरे इंतजार विच, मैं तो आप भी नहीं अज छकिया। बड़े प्यार नाल बिठाया, अंदर गए, थाल विच प्रशादा परोस के लियांदा, अगे रखिया। इस मनुख नूं भुख बड़ी लगी सी, इन्हें छेती नाल भोजन का एक नवाला तोड़िया ते मूँह विच पाण लगा। इब्राहिम ने बाहों फड़ लिया, कहन लगे रुक जा। पूछया क्यों? कहन लगे तू किते काफर ते नहीं? तू खुदा दा शुक्र क्यों नहीं किया? तू शुकराना करना सी। क्योंकि ये अक्सर साडा सुभाव विच ये गल आ गई है कि जिहड़ी चीज़ सानू मुफ्त विच मिले ना, उहदा सानू एहसास नहीं जे हुंदा। जिस चीज़ दे असीं पैसे दिते ने उहदा सानू एहसास है, जिहड़ी मुफ्त विच मिली उहदा एहसास नहीं है। परमात्मा ने सानू ये शरीर मुफ्त विच दिता है, और केवल शरीर नहीं दिता, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खाण। खाण वास्ते दे रहा है, शरीर बनाया, केवल शरीर नहीं बनाया, उहदे विच जिंद नूं टिकाया। तुसीं पढ़दे हो ना, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। कई बारी असीं काली विच हर जियो पढ़ जाने, नहीं,
जीओ वखरा है, भाव के जिंद इस शरीर विच टिका के ते वाजा पाउण वजाया। ये जिहड़े श्वास चलते हैं, जे श्वास ना चलन तो आवाज़ नहीं निकल सकती, शब्द नहीं बनते। परा पशंती मधमा बैखरी, चार पड़ावां विचों पहला आवाज़ हवा धुनी नाल टकरांदी है तो उतों आवाज़ पैदा होंदी है। खैर, मनुख उस परमात्मा का शुकराना नहीं करता, क्योंकि उन्हें सानू सब कुछ मुफ्त विच दिता है। किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होवे ना, भावें उन्हें साडे कोलों रज के पैसे लए हो, पर जिंदगी के किसी मोड़ ते वो डॉक्टर मिल गया तो बंदा बार बार उसका धन्यवाद करता है कि डॉक्टर साहब तुहाडा धन्यवाद है, तुसां मैनूं नवीं जिंदगी दे दी है, मैं तो कदे दा बीत जाना सी। बार बार उसका शुकराना करेगा, भावें जिन्ने मर्जी उसने पैसे लए। पर सानू शरीर मुफ्त विच दिता है, जिन कन कीते, अखी नाक, जिन जिहवा दिती, बोले तात, जिन मन राख्या, अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। सब कुछ इन्ना सोहना शरीर दिता मुफ्त विच, पर बंदा शुक्र नहीं करता। मैनू एक गल याद आउंदी है, एक बारी मैं एक शहर विच कथा कर रहा सी ते सामने एक बजुर्ग बाबा जी बैठे सन। मैं लगभग सवा कु घंटा कथा की ते सवा घंटा ही बापू जी अपनियां जेबां फोलते रहे। उन्होंने एक पहला जाकट पाई सी, ओहदियां जेबां फोलते रहे, फिर कुड़ते दियां जेबां, फिर एक होर थल्लों बनैन पाई, ओहदियां बार बार। मेरे मन में भी आ रहा सी कि बापू का कोई चैक चुक गुम हो गया होना, जिहड़ा बापू इन्नी उत्सुकता नाल जेबां फोली जा रहा। जिन्नी देर मैं कथा करता रहा वो जेबां ही फोलते रहे। शाम का वेला होया, मैं कथा करने वास्ते आया तो बापू जी पौड़ियां ते बैठे मैनूं मिल गए। मैं फतेह बुलाई तो पूछया, बापू जी तुसीं सवेरे भी आए सी? कहन लगे हाँ मैं सवेरे भी आया सी। मैं कहा जिथों तक मैनूं याद है जिन्नी देर मैं कथा करता रहा तुसीं अपनियां जेबां ही फोलते रहे हो। लगता है कि तुहाडी कोई कीमती चीज़ गवाच गई है, कोई तुहाडा चैक गवाच गया होना। तो मैनूं हस के कहन लगा नहीं मेरी जुत्ती का टोकन गवाच गया सी। तो मैं क्या बापू इदू तो जुत्ती तू जेब च पा के लै आउंदा, कुछ सुनदा तो सही। तो मैनूं कहंदा तुहानूं की पता, मैं अजे परसों 800 दी लैके आया, जे टोकन ना लभदा तो इन्हां मेरा जोड़ा किते देना सी। मैं क्या बापू ने 800 खर्चा है, पर इनू किन्ना एहसास है कि मैं ये पैसे दिते ने, पर जिहड़ा शरीर मुफ्त विच मिलिया है ना, इहदा बंदे नू कोई एहसास नहीं है, इहदा शुकराना नहीं करता। तुसीं कदी वेख्या मोर आम तौर पर पिंडां थावां विच गाइयां मੱਝਾਂ पानी पीण वास्ते आउंदियां ने, वो पानी नू गंधला करदियां ने, पानी वल कंड कीती ते वापस चलियां गईयां। पर मोर भी आउंदा पानी पीण वास्ते। मोर दा आउणा ते गाइयां मੱਝਾਂ दा आउणा बड़ा अंतर है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने कि धाइयां आईयां गाइयां सर ते पी पानी कंड मोड़ी। दौड़दियां दौड़दियां आउंदियां ने, पानी पीता, कंड मोड़ी ते चलियां गईयां। नचदा मोर आया जल पीता, कंड ना मोड़ी थोड़ी। नचदा नचदा मोर भी आउंदा पानी पींदा, पर पानी वल कंड नहीं करेगा। फिर की करदा, तृप्त होए सन मुख रह तुरदा, जल तकदा ते हटदा। पानी पी के तृप्त हो गया, सन मुख रह तुरदा तो भाव है कि पानी वल वेखी जांदा है ते पुठे पैरी पिछे नूं तुरिया आउंदा। क्यों? इहदा धन्नवाद है, इहदा शुकराना है कि इन्हें मेरी प्यास बुझाई है, मैं ये वल कंड नहीं करनी। तृप्त होए सन मुख रह तुरदा, जल तकदा ते हटदा, छाला त्रे प्रीत दी देनी, पीर अज तुद नूं लोड़ी। किते साडी भी प्रीत ऐसी बन जाए, साडी प्रीत ते गाइयां मੱਝਾਂ वाली है। मनुख शुकराना नहीं करता। तो इब्राहिम ने पूछ लिया, कहन लगे तू किते काफर ते नहीं?
तू खुदा का शुक्र क्यों नहीं किया? तो उसने क्या कहन लगा, ऐ इब्राहिम, जे तेरा कहें तो 1000 बार शुक्र करांगा, खुदा का नाम मैं अज तक किया तो ना कदे करना है। जे उन्हें देना हुंदा तो मेरे घर ही दे देंदा, तेरे बूहे ते क्यों आना पिया? खुदा का शुक्र नहीं करना। इब्राहिम ने अगों थाल चुक्या, धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। ये तो चला गया। तो रात जदों इब्राहिम इबादत विच जुड़न लगे तो जुड़ना नहीं हुंदा। दुआ कीती, खुदा अज मैनू तेरा दीदार क्यों नहीं हो रहा, तेरे चरनां नाल जुड़ना क्यों नहीं हो रहा? ते आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम, तेनू कदे भी मेरा दीदार नहीं होना। खुदा क्यों? कहन लगे, इन्ना चिर हो गया तेनू इबादत करदियां, पर तेरे विच अजे तक मेरे वाला एक भी गुण नहीं आया। खुदा मैं की कीता है? कहन लगे, जिस बंदे ने 60 साल तक कदे भी मेरा शुक्र नहीं किया, मैं तो उन्होंने एक दिन भी भुखा नहीं रहन दिता, अज पहले दिन तेरे बूहे ते आया तो तू भुखा मोड़ दिता है। वो परमात्मा ते ऐसा है, उदा ऐसा बिरद है, ऐसा सुभाव है, कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, अवगण को ना चितारे। वो साडे अवगण नहीं चितारदा। हर वेले उहदी रसना ते मिठास है, मिठे बोल ने। ते सच जाणियो, परमात्मा दे नाल सांझ भी उन्हां दी पैंदी है जिन्हां दी रसना ते मिठे बोल होण। कौड़ा बोलण वाले कदे भी परमात्मा नाल नहीं जे मिल सकते। सबना मन मानक ठाहण मूल मचांगवा, जे तो पिरिया दी सिक हियाओ ना ठाहे कहीदा। कहंदे ने जे परमात्मा नूं मिलना ही ते वेखी किसे दा दिल ना तोड़ दई। पर बंदा तो 1 मिनट लांदा है, दूजे दा दिल तोड़न लग गया। नानक फिक्का बोलिया, तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए, फिक्का फिक्की सोए, फिक्का दरगह सटिए, मुँह थुक्का फिक्का पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लय सजाए। 10 पाप मन्ने गए ने, जिन्हां विचों 4 पाप केवल जबान दे ने। 10 पापां दे विचों 4 पाप केवल जबान दे ने। कौड़ा बोलना, व्यर्थ बोलना, फिक्का बोलना, झूठ बोलना, ये जबान दे पाप ने। 3 पाप तन दे ने ते 3 पाप मन दे ने। इस तरह गिनती 10 बनती है, जेड़ा रोज़मर्रा जीवन विच मनुख रोज़ रिपीट करी जा रहा है। इस तरह पापां की गिनती वधदी जाती है। पर जिन्हां दे हिरदे विच मिठी बाणी वस गई है ना, उन्हां दी रसना ते कदे कौड़े बोल नहीं हुंदे। तुसीं वेखिआ जिन्हां थावां ते 12 महीने बर्फ पई रहिंदी है ना, उन्हां थावां ते भी लोग जदों गल करदे ने ते दूजे दा हिरदा साड़ के सुहा कर देंदे ने। इन्नी अंदर ईरखा दी अग भरी हुई। कैलाश पर्बत ते भी कोई भस्मासुर नजर आउंदा है, पर वेख्या रूहे जमीन ते पहली बार इस संसार ने कि कोई बैठा होवे तत्ती तवी ते, सीस विच गर्म रेता पाया जा रहा, उबलदी देग विच उबालिया जा रहा है, पर रसना ते एक भी कौड़ा बोल नहीं। बोल केड़े ने तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। क्यों? अंदर बाणी वसी है, मिठी बाणी। जिस दे अंदर वस जाए उहदी रसना ते कौड़ा बोल हो ही नहीं सकता। ते गुरु सवारियो, कई बारी असी ये भी वेखदे हां कि जिहड़े लोग बड़ी सेवा करते हैं ना, मैं अगे एक दिन बेनती की सी, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं बार बार रिपीट ना करा। असी कबीर साहब की बाणी पढ़ने हैं ना, तो कबीर साहब जी का सलोक एक आउंदा है कि कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आद जुगादी सगल भगत तां को सुख विश्राम।
कहते ने कि मेरी रसना ते ही राम नाम दे मणके चलते ने और ये संसार दे शुरू तो लैके जुगां दे शुरू तो जो गाद भाव के जुगां दे शुरू तो लैके जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दे सुख दा टिकाणा केवल उहदा नाम है। ते बाहर दी माला इस करके हुंदी है कि बाहर दी माला फेरदियां फेरदियां किते अंदर दी माला चल पवे, पर जे अंदर कोई असर नहीं होया तो बाहर दी माला दा कोई अर्थ नहीं जे रह जाता। जे अंदर राम नाम दे मणके नहीं चले, बाहर दा पाठ कीते दा तां ही फायदा है जे किते अंदर भी शब्द वस जाए। किणका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गणी न आवे। कई मैं वेखदा, एक गल याद रखियो, बंदा अपने मुंह तक पानी विच खड़ा होवे ना ते वो बंदा प्यासा मर सकदा है जे पानी उहदे अंदर नहीं गया। ते भावें पानी विच खड़ा है वो प्यासा मर सकता है क्योंकि पानी जे अंदर ना जाए। इस तरह ही पाठ करना मुबारक है, पर जे बाणी अंदर नहीं ना गई वो पाठ किया भी साडा जाई चला जाता है। मैं वेखदा कई जिहड़े रोज़ जोड़े झाड़ते ने ना, वो जोड़े झाड़दियां झाड़दियां जोड़े मारन भी लग पैंदे ने। सेवा ते तां है कि जे अंदर साडे निमरता आ जाए। बाहर दी सेवा दा अर्थ इतिहास दे पन्ने इस गल दी गवाही भरदे ने। कहते ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दीवान सज्जिया ते एक रिछ वाला रिछ लैके आ गया, कह हथ जोड़ के बेनती की, पातशाह मैं इस रिछ का पहली बार मैं तुहानू तमाशा विखाना चाहना। मेरे साहब जी ने कहा कोई गल नहीं। दीवान की समाप्ति तो बाद उन्हें जदों रिछ ने तमाशा विखाया ते सिंह जिहड़े खलोते सन ना बड़े हसे। एक जिहड़ा सिंह सी ना जिहदा नाम सी भाई कीरतिया, वो इन्ना हसिया कि उहदे हथों चवर भी डिग पिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एकदम गंभीर हो गए ते कहन लगे, भाई कीरतिया तू जानना है ये रिछ कौन है? उसने कहा नहीं महाराज मैं नहीं जानता। कहने लगे तेरा बाप है सोभा राम। हैरान हो गया, कहने लगा महाराज मेरा बाप तो इन्नी गुरु घर में सेवा करता रहा ते सेवा करन दा यही फल मिलता। ते मेरे साहब ने क्या कहन लगे, भाई कीरतिया तेरा बाप सेवा बड़ी करता सी पर सेवा करदियां भी कौड़े बोल बोलता रहा। सेवा करदियां भी कौड़े बोल बोलणों ना हटिया। देग वरता रहा सी ते एक सिख आया, उन्हें आके कहा कि भाई जी मैनू देग जरा छेती दे दिओ, मेरे बैल किते गड्ढा लैके अगे ना निकल जान। बाणी पढ़न वाला सिख सी, पर इसने क्या कहन लगे कि आराम नाल बह जा टिक के, एवें रिछ वांगू नहीं टप्पीदा, तेरी वारी आएगी तेनू भी देग मिल जाएगी। थोड़ा जिहा किणका देग दा थले डिग्या, इन्हें चुक्या अपने मुख विच पाया ते जान लग्या बोल कह गया, कहन लगा रिछ मैं नहीं रिछ ते तू बनेगा। साध बचन अटलादा, सिख दा क्या होया वाक जिहड़ा वह पूरा हो गया। ते साहब जी कहन लगे हुण इहदे कोलों रिछ खरीद लो। पुछया कि रिछ सानू दे दे। उसने कहा जी मैं 200 रुपया लवांगा। साहब जी कहन लगे कोई गल नहीं 200 दिओ। भाई संतोख सिंह ने जिक्र भी किया है, तब कृपाल ने एक सिख भेजा, देओ मोल को पाल कलेजा। फिर कहते ने उसने क्या कहन लगा, इन्हां दे घर पैसे की कमी कोई नहीं,
पैसे ज़्यादा मंग ले। कहन लगा मैनू ज़्यादा पैसे चाहिए ने। महाराज कहन लगे जिन्ने इन्हें मंगे ने उन्ने इनू दे रहे हैं, तो जे नहीं ये लेंदा तो फिर लैके रिछ बन लो। कड़ा प्रशाद की कहते ने देग कराई, जदों ये मूँह नूं प्रशाद लग्या तो ये प्राण निकल गए, रिछ दे मुकत हो गया। गुरु सवारियो, भाई कीर्ति ने क्या पातशाह सेवा करन दा ये फल? ते साहब जी ने कहा सी नहीं कीर्तिया, जिवें कई बारी माया दे किसे दे कोल होवे ना, पर माया उन्होंने वरतनी नहीं आउंदी, वो माया दे विच ही अपनी बर्बादी कर बैठदा है। इसे तरह ही मत थोड़ी सेव गवाई है। कहंदे ने जे मत थोड़ी होवे ना, गुरु दा पल्ला ना फड़िया होवे ते सेवा कीती भी जिहड़ी है अजाई चली जाती। गुरु सवारियो, गुरु घर विच धन गुरु अमरदास पातशाह जी जदों इतिहास के पन्ने पढ़ने हैं, गुरु अमरदास पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश हुई। धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरता गद्दी दी बख्शिश कर दी ते नाल ये बचन कह दिता कि तुसी हुण खंडूर विच नहीं टिकना, गोइंदवाल साहब चले जाओ। गोइंदवाल साहब आ गए, इत्थे आए ते गुरु अंगद देव महाराज जी दे सपुत्र सन बाबा दातू जी ते दासू जी। ये अंदरों बड़े ईरखालू सन, ईरखा विच आ गए कि हक ते साडा बनदा सी ते गुरता गद्दी इन्हां नूं क्यों दे दित्ती। गुरु नानक दे घर विच गुरु सवारियो किते भी दावा नहीं चलदा। इत्थे ते बख्शिश है, जिहड़ा भी बख्शिश दा पात्र बन गया, दावा कोई नहीं। तुसी सारा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के वेख लो, किते तुहानूं बेबे नानकी दा नाम नहीं नजर आएगा, माता तृप्ता दा किते नां नहीं, बीबी भानी दा किते नां नहीं, माता गंगा जी दा किते नाम नहीं आउंदा। ते नाम किदा आया? माता खीवी दा, जिन्हां ने रज के लंगर विच सेवा कीती, तप्पड़ झाड़े, ते उन्हां दा नां सदा वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर दर्ज हो गया। बलवंड खीवी नेक जन, जिन बहुत ही छाव पतराली, लंगर दौलत वंडिए, रस अमृत खीर क्याली। सदा वास्ते नाम दर्ज हो गया। इत्थे कोई भी दावा नहीं चलता, पर ये दावेदार बन के बैठ गए धन गुरु अमरदास पातशाह जी, जिन्हां ने 12 साल गागर ढोंदे रहे, बिरध शरीर हो गया। इस सिंघासन ते बैठे ने ते बाबा दातू जी इन्ने गुस्से विच आए कि इन्हां ने गुरु अमरदास पातशाह जी दे सिंघासन ते बैठिया बड़े जोर दी छाती विच लत मार दिती। गुरु अमरदास पातशाह जी सिंघासन तो थले गिर गए। भाई संतोख सिंह ने इसका जिक्र किया और वो कहते ने, सिंघासन ते गिर कर परे, बिरद शरीर कंप को करे। बिरद शरीर सी, शरीर कंबन लग पिया। बहुर संभार उठे तत्काला, छेती नाल अपने आप नूं संभालिया गुरु अमरदास पातशाह ने ते उठ पे। गए दातू के चरण कृपाला, ते गुस्से विच नहीं आए, कौड़ा बोल कोई नहीं बोलिया। बाबा दातू जी दे चरण फड़ ले गुरु अमरदास पातशाह जी ने, बाबा दातू दे चरण फड़ ले। बहुर संभार उठे तत्काला, गए दातू के चरण कृपाला। कर कमलन स्यों मर्दन करे, बिनती सैत बाके उचरे। अपने हत्थां दे नाल उन्हां दे चरनां नूं मलदे ने ते एक बेनती सैत बाक उचरे। ऐसा बचन कीता बेनती करदियां होया, एक तो सेवा करत रहे हो, दुतिया बैते बिरद पयो हो।
कहते ने कि मैं सेवा बड़ी की है, दूजा मेरी उम्र बड़ी हो गई है, तो मेरा शरीर जिहड़ा ना ये हड्डियां दी मुठ हो गया, कमज़ोर हो गया, मेरा शरीर कमज़ोर है। और गुरु अमरदास पातशाह जी कहते ने कि जदों तुसी लत मारी है ना, मेरियां हड्डियां तुहाडे कोमल चरनां नूं चुभियां होणगियां। किन्नी निमरता है, कौड़ा बोल नहीं, बड़ी निमरता दे नाल कहन लगे, एक तो सेवा कर तरयो हो, दुतिया बहते बिरद पयो हो, या ते बिरद शरीर कठोरा, तुमरे चरण मिरदुल नहीं थोरा। तुहाडे चरण बड़े कोमल ने, होए गो कष्ट महाना, क्षमा पयो अपराध अजाना। कहन लगे तुहानू बड़ा कष्ट पहुंचा होवेगा, मेरियां ये हड्डियां तुहाडे चरनां नूं चुभियां ने, तुहानू कष्ट पहुंचा है। चरण फड़ के कहन लगे मैनू बख्श लिया जे, तुसी मेरे गुरु दे सपुत्र हो, मेरे कोलों गलती हो गई, मेरे ते कृपा करियो, मैनू बख्श लो। हद हो गई, एक भी कौड़ा बोल नहीं रसना तो बोलिया। ते गुरु सवारियो उन्होंने एक गल कही सी, कहन लगे तुसी गोइंदवाल छड्ड के चले जाओ। धन गुरु अमरदास पातशाह जी गोइंदवाल छड्ड के चले गए, पर संगत ने बाबा दातू जी नूं मूँह नहीं लाया। क्यों? क्योंकि संगत ते उन्हां नूं लभदी है जेड़े लत खा के भी कौड़ा बोल नहीं बोलते, पर जेड़े लत्तां मारन वाले होण उन्हां नूं कौन मूँह लाए। संगत ने मूँह ना लाया ते आखिरकार फिर बाबा अमरदास जी दे चरनां विच ढह पए। गुरु सवारियो जिहदी रसना ते मिठे बोल ने ना, एक अदीब कहंदा है कि कागा काको देत है, कागा काको लेत है, कोयल काको देत, मीठी बोली बोल के सबको मन हिर लेत। कहंदे ने भी कां केड़ा कुछ लै जांदा है ते कोयल केड़ा कुछ दे जांदी है, पर है ते बोल ही ने ना। बोल मिठे ने जिन्हां नूं सुन के सारियां दा मन जिहड़ा ना जित्तिया जांदा है। एक अदीब ने बड़ी सोहनी गल कही है, वो कहंदे ने कि खुदा को ना पसंद थी सख्ती जबान में। कहंदे ने परमात्मा नूं जबान विच सख्ती जिहड़ी है ना वो पसंद नहीं। खुदा को ना पसंद थी सख्ती जबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जबान में। परमात्मा ने जबान विच हड्डी नहीं पाई, क्यों नहीं पाई? कि तेरी जबान विच किते सख्ती ना आ जाए। इस करके गुरु सवारियो जेड़े मिठी बाणी नाल जुड़दे ने उन्हां दी रसना ते हमेशा ही मिठे बोल रहिंदे ने। तो खैर मैं बेनती करां, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मोख द्वार। असी बाणी दे नाल जुड़ीए, बाणी साडे हिरदे विच वस जाए, साडे कोल बाहर बाणा होवे ते अंदर बाणी होवे, फिर सदीवी सुख दी प्राप्ति हुंदी है। कित्थों तक दा सुख मिलदा है? ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था बन जाती है। भुल्लां चुकां दी खिमा। कोटान कोट धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, इत्थों के प्रबंधक जनां का बहुत बहुत धन्नवाद। आप गुरु सवारियां संगतां का हार्दिक तौर पर धन्नवाद, जिन्हां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया। भावें आप अक्सर दास नूं गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहब तो हुक्मनामे की कथा सरवण करते हो, बंगला साहब तो बहुत बारी सरवण करते हो, पर साडे वड्डे भाग ने कि तुहाडे दर्शन करन दा सानूं सुभाग प्राप्त होया। मैं धन्नवादी हाँ भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहब, जिन्हां ने ये बहुत वड्डा उद्यम उपराला कीता है, महान प्रोग्राम उलीकिया है।
और लगभग 35-36 दिनों के ये गुरशब्द प्रचार यात्रा थां थां ते जाके गुरु के शब्द का प्रचार करना। अज तुहानू तोड़न वाले बड़े मिलणगे पर जोड़न वाले बड़े घट जे। पर मैं बेनती करा, तोड़न जिड्डा वड्डा दुनिया ते पाप कोई नहीं, ते जोड़न जिड्डा वड्डा पुण्य भी कोई नहीं। इस करके यतन करिए कि असी बाणी दे नाल जुड़ीए। साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, असी शब्द गुरु दे धारनी होइए, बाणी ते बाणे दे धारनी हो जाइए। साडे कोल अंदर बाणी वस जाए ते बाहर बाणा होवे। मैं हैरान हुन्ना कई बारी कईयां नूं कह दईए ना जी तुसीं अमृत छक लो, तो पता की आखते ने, नहीं जी बंदे का मन साफ होना चाहिए, अमृत छकन की की लोड़ है, मन साफ होना चाहिए। मैनू अज तक नहीं जी पता लगा किहड़ा मीटर ला के वेख लेंदे ने कि मन साफ ही है कि नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का मन साफ नहीं सी, जिन्हां ने आप अमृत की दात मंगी ते क्या सी, अमृत मैनू भी दिओ गुरु खालसा जी। गोबिंद आख्या पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ, मैनू उस दे इश्क दी चढ़े रंगण, मैं भी माण ला रब्बी हलारिਆਂ ਨੂੰ। ते ਸਿੰਘਾਂ आख्या पता ये नहीं जे सौदा पिया किस भावण जा रहा नूं, ना ये मुफ्त मिले ना ये मुफ्त देना, ये मिलदा सिरां दे बोबियां तारियां नूं। ते गोबिंद आख्या रब गवाह मेरा, मैं बोले बोलां ते पूरने पा देंगा। तुसां सीस दिता है अमृत लई ਸਿੰਘੋ, मैं ते कुल सरबंस लटा देंगा। मैं सरबंस कुर्बान कर देंगा, पर मैनू अमृत की दात जरूर दिओ। बेनती है असी भी बाणी ते बाणे दे धारनी होइए, फिर लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था बनेगी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा।